हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है? तो ज़रूर विज़िट करिए और सब्सक्राइब वगैरह करिए। चलिए आज हम आप लोग को जो पैसा लगा नहीं लगा वीडियो में बोले थे कि आज हम लोग आपको डायरी, रजिस्टर जो भी है उसको बारे में बताऊँगा, है ना? और मुझे भरोसा रहता है, भले जो भी हो, कि जब आप ऐसा करिएगा ना, तो ये मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जहाँ पैसा आपका मतलब लगता है या सेफ साइड में है, तो इसका ग्रोथ जो है ना, इसका जो बढ़ने का तरीका है ना भाई साहब, ये बड़ा शानदार होता है। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा जो हकीकत अगर मैं बोल दूँ ना, तो इस पे कई ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं कि 1 साल में आप डायरी मेंटेन करिए और इसका आप नेक्स्ट ईयर आपको खुद इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि आपका पैसा कितना मार्केट में लगा था, 1 साल बाद मार्केट में कितना हो गया। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो आपको गलत जानकारी या भ्रमित करके रख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देखिए, मतलब बोलते नहीं है लकड़ी का कढ़ाई। देखिए, हम लोग देसी आदमी हैं साहब, देसी चीज़ बताएँगे, है ना? हम वही चीज़ बताएँगे जो जो एक आम आदमी को समझ में आ जाए। हाँ, कोई ज़्यादा अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं, कौन यूनिवर्सिटी था जी? हैं? जो लंदन में है, ऑक्सफोर्ड और इसी तरह का जो बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी में जो पढ़े हैं साहब, तो उनके लिए तो नहीं है। ये भारत की आम जनता का और आम लोगों का जो बिल्कुल साधारण है, उनके लिए है कि और मेरे बात से वो इत्तेफ़ाक भी करेंगे और वो बोलेंगे भी कि नहीं सर आपका कहना बिल्कुल सही है कि भाई लकड़ी का कढ़ाई ये कौन विद्यालय में पढ़ाया जाएगा कि एक के बार चढ़ेगा, समझे? एक बार आप खाना बना सकते हैं बस, दोबारा नहीं बना सकते, समझे? ये चीज़ आप मान के चलिए। तो मैं ऐसा कोई काम या इस तरह का कोई आपको झूठा वादा या भविष्य दिखा के आपको भ्रमित नहीं करना चाहूँगा। तो इसके लिए आप कैसे मतलब क्लियर करिएगा कि सर हमको कैसे ये क्लियर होगा या कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैं आपको आज डायरी जो आपका रजिस्टर हो गया, डायरी हो गया, तो आप बोलिएगा सर हाँ, कॉपी में तो पेपर से बनता है या जो उसी से बनता है, इससे पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो भई आपको ना हम हाथ जोड़ के नमस्ते कर देते हैं कि गाड़ियों चल रहा है ना? इतना प्रदूषण का मत ध्यान रखिए, आप अपना पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। तो पोर्टफोलियो में करना क्या है? और आप देख के मेरे को 1 साल के बाद आपका जो ग्रोथ होगा ना, आप पैसा मार्केट रिटर्न देगा वो अपनी जगह है। आप पता नहीं कहाँ-कहाँ से पैसा जुगाड़ करके आपका पोर्टफोलियो 1 साल के अंदर इतना अच्छा हो जाएगा ना कि मतलब आप खुद भी नहीं सोचे होंगे कि ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है, ऐसा आप खुद भी आज के टाइम में नहीं सोचे होंगे, जो आदमी आज से डायरी मेंटेन करना स्टार्ट करता है, चाहे डायरी हो गया, कॉपी हो गया, यार कुछ नहीं पड़ा है, एक हल्का-सा ले लीजिएगा और एक मेंटेन करके देख लीजिएगा, एक ही पन्ना में आपका पूरा साल निकल जाएगा। समझे ना? जो तरीका हम बता देते हैं। आप बोलिएगा सर हम एक्सेल में करते हैं, हम फलाना में करते हैं। ठीक है, आप करिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर जो चीज़ हाथ से लिखने का जो वैल्यू है ना, वो एक्सेल में नहीं। हमने भी बड़े कंप्यूटर और बड़े तोते उड़ाए, समझे ना? चूहा पकड़ के और सब कुछ किए हैं। लेकिन जो मज़ा हाथ से लिख के आया और जो हमारा अमाउंट लिख के आया, वो मज़ा मेरे को लाइफ़ में नहीं मिला, जो मुझे 1 साल में इस चीज़ का मेरे को फीलिंग्स आया। और बोलते नहीं है कि क्या बोलते हैं हील करना, हील समझते हैं ना? अपने आप को मोटिवेट करना और जो आपका आज का लिखा हुआ है ना, 3 साल के बाद ना आपको इतना मोटिवेट करेगा कि दुनिया ना हिमालय पर्वत पे भी चढ़ के बोलेगी ना मतलब कि ऐसा मत करो, तो आप बोलोगे कि भाई रहने दे, मेरे पास मेरा हथियार है और वो आपका हथियार के तौर पे निकल के आएगा। तो आप बोलोगे सर आप ऐसा क्या बता दोगे? आइए सीखते हैं। तो सबसे ऊपर आप इसको मान लीजिए एगो कॉपी है ना? तो यहाँ लिख दिए मंथ, ठीक है? आपने यहाँ मंथ लिख दिया और ये हो गया, मान लीजिए अभी मेरा सितंबर चल रहा है सपोज़ करिए, तो अगस्त का मैंने अभी बना लिया। अब आप अगस्त का नहीं बना सकते हैं। तो आप बोलिएगा जा काहे? अगस्त का काहे नहीं बना सकते? अगस्त का नहीं बना सकते हैं, आपको 30 अगस्त तक का उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं बना पाइएगा। तो सर क्या-क्या स्क्रीनशॉट में लेना पड़ेगा? ये भी आता है। तो सबसे पहले वो मैं बता देता हूँ, आपको 2 चीज़ रखना पड़ेगा। पहला कि जो भी आपका होल्डिंग पोर्टफोलियो है ना? तो दीजिए ना मोबाइल मेरा। जो भी होल्डिंग पोर्टफोलियो है या फिर जैसे जिसमें अकाउंट है, तो उसका नाम नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर उस पे भी पंगा हो जाता है। तो इसीलिए आप समझिए, ये होल्डिंग पोर्टफोलियो है, जहाँ आपका 2 चीज़ लिखा रहता है। एक लिखा रहता है इन्वेस्टेड और एक करंट वैल्यू। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट मान लीजिए 40 लाख है, सपोज़ करिए, चाहे आपका 30 लाख है, चाहे 10 लाख है, 20 लाख है, जो भी हो, है ना? तो मान लीजिए आपका 30 लाख है, सपोज़ करिए इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? 30 लाख है। और आपका करंट वैल्यू कितना आ रहा है? तो आपका आ रहा है कि 37 लाख या 38 लाख जो भी है आपका आ रहा है, ठीक है? तो आपको क्या लिखना है? करंट वैल्यू लिखना है।
ये नहीं, इन्वेस्टेड से कोई मतलब नहीं है, इन्वेस्टेड से आपको कोई मतलब नहीं। आपको तो क्या लिखना है, करंट वैल्यू, क्योंकि आपका तो फंड इसमें आ गया ना, आपका तो टाइम, कंपाउंडिंग जो भी है, प्रॉफिट सब इसमें आ गया ना, तो आपको इससे मतलब, इससे नहीं, ये हो गया खत्म, इन्वेस्ट कर दिए, कहानी खत्म। आपको किससे मतलब है, करंट वैल्यू से। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने किसी कमजोर साथी को नहीं छोड़ूं, मजबूत साथी तो भाई वो तो कर ही लेंगे, बाकी कमजोर साथी को मैं ना छोड़ूं, ये मेरा उद्देश्य रहता है। क्योंकि देखिए जो पैसे वाले हैं ना साहब, उनके लिए तो कई लोग मिल जाएंगे, समझे ना। आप तो भाई 2% दे के चाहे आप अपना काम करवा लोगे, लेकिन आम आदमी जो है, साधारण आदमी, कौन बताएगा कि अरे यार डायरी मेंटेन करो, कौन बोलेगा उसको, है? तो इस चीज़ को समझिए। तो ये चीज़ है, तो ये लीजिए, आपको ये चाहिए ना, हाँ। तो अब आप समझ गए कि कौन अमाउंट लेना है, करंट वैल्यू का अमाउंट लेना है। तो अब मान लीजिए हम यहाँ क्या लिखें, जो हम लिखते हैं वो मैं आपको बता रहे हैं, मतलब सॉरी, जो मैं लिखता हूँ वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और आप वैसा लिखिए, आपको अच्छा होगा। ये मंथ हो गया, तो आप बोलोगे यस। अब यहाँ लिख दिए जैसे अगस्त का हो गया, अब अगस्त का तो बना नहीं सकते आप, अब तो सितंबर का होगा, ठीक है। अब आएगा सितंबर 25। अब मान लीजिए मेरे पास है 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, जो भी है मेरे पास है, 4 अकाउंट, 5 अकाउंट, 6 अकाउंट, जितना अकाउंट है आपने यहाँ लाइन खींच लिया, जिसका भी है, जिसका भी है, जीरोधा, फायर्स, फलाना ठिकाना, जिसका भी हो, आपने 1 2 3 जो भी आपका अकाउंट का नाम है वो लिख दीजिए, और वहाँ जिसके नाम पे अकाउंट है वो भी लिख दीजिए। अगर आपके नाम पे है तो सेल्फ कर दीजिए, वाइफ का नाम पे तो डब्लू कर दीजिए। क्लियर है? तो आप लोग हाँ सर क्लियर है। अब आप अपने अकाउंट में कितना पैसा है, करंट वैल्यू आया, तो मान लीजिए आपका एक में आया 11,50,000, सपोज करिए करंट वैल्यू किस दिन का है, तो सितंबर कितना का है, 30 का ना है, हाँ, जो भी लास्ट। अब 30 का मतलब ये नहीं है, जो भी लास्ट ट्रेडिंग डे रहेगा, है ना, लास्ट ट्रेडिंग डे, तो उस दिन तो क्लियर हो जाएगा, उस दिन तो शाम तक क्लियर हो जाएगा ना कितना वैल्यू है, बस उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपको मंथ में एक लास्ट डे में आपको करना पड़ेगा, ये श्योर करना है। कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि सर हम यहाँ चले गए, हम बिलायत चले गए। अरे बिलायत चलेगा तो स्क्रीनशॉट लेने में क्या दिक्कत है, स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत है? मोबाइल में है तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात खत्म। दो चीज का स्क्रीनशॉट लेना है, एक तो आपको करंट वैल्यू का, दूसरा फंड पोजीशन का। फंड पोजीशन मतलब हो गया जो पैसा आपके ब्रोकरेज हाउस में है, आपने जिसका कोई भी शेयर, स्टॉक, ईटीएफ उटीएफ कुछ नहीं खरीदा है, आपका कैश में पड़ा हुआ है, उसका पैसा बराबर है। तो आप बोलोगे हाँ सर बराबर है, बुझ गए सर, चलिए बुझ गए तो बढ़िया बात है। मान लीजिए इसमें 11 लाख है, इसमें भी आपका 11 लाख है करंट वैल्यू, इसमें आपका मान लीजिए 10 लाख है, चाहे 20 लाख, जो भी है, चाहे 5,000 है, चलो लिख देते हैं, या इसमें आपको 10,000 है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें 11,000 है, काहे हम ज़्यादा लिखे झूठ मूठ का, ये इस तरह का। तो ये आपका हो गया। तो आप बोलोगे हाँ मेरा भी 5 अकाउंट है, 6 अकाउंट है, तो मैं भी उसमें सबका लिखता हूँ। अब आता है यहाँ पर ही टोटल करना, तो जो भी पैसा है, जितना अमाउंट है लिखा गया, अब उसका हम टोटल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो लिखा है, यहाँ दो चीज़ है, अब इसके नीचे में फंड लिख देते हैं कि उस मंथ का लास्ट में जब इतना वैल्यू रहा, मतलब करंट वैल्यू, तो ब्रोकरेज हाउस में मेरा कितना पैसा पड़ा था। मान लीजिए यहाँ 10K पड़ा हुआ है, इसमें मान लीजिए मेरा 1 लाख पड़ा हुआ है, इसमें मान लीजिए मेरा 500 रुपया पड़ा है, 200 रुपया पड़ा है, मतलब इस तरह का पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके, ऐसे लिख दिए। अब इसको आप टोटल करिए, आप टोटल करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 11,50,000, और ये कितना है 11,000, ये 21,000, 21,000 हो गया, और 11,50,000 तो 21,000, 71,000, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1171, ठीक है। इस तरह आप समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। आपने यहाँ लिख दिया, उसके बाद इसका नीचे में क्या हुआ, तो यहाँ आप देख लीजिए कि भाई कितना हुआ, तो 10 और 500, 10.5, मतलब 1,10,500 टका आपने, आपके पास फंड में पड़ा हुआ है। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ। उसके बाद यहाँ पर ही एक जी टोटल लिख दीजिए, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है। अब जी टोटल में आप इस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो मान लीजिए आपका हो गया 12 लाख, और इधर हो गया आपको 81,500 टका। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया आपको, ये जी टोटल तक, यहाँ तक कोई महाभारत नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे ना ना सर इसमें कौन महाभारत, है तो बच्चों समझ जाएगा। समझ गए? ये आपका ये चीज़ हो गया। अब ये चीज़ लिखने का बेनिफिट आपको ना आज नहीं पता चलेगा, आपको बाद में पता चलेगा। ये चीज़ आप मान के समझिए। और आपको जो मैं बोल रहा हूँ कि फंड पोजीशन भी हर महीना का लिखना है, तो लिखना है, क्योंकि जी टोटल जब करिएगा तो दोनों को जोड़ के करिएगा। तो आप बोलिएगा ओके। अब नेक्स्ट आइए कि इसके बाद आप लिखिए SIP। SIP आपने कितना किया, मान लीजिए इस मंथ में, जो सितंबर मंथ में आपने SIP 10,000 का किया या 10 लाख का किया, जिसको जैसा है, तो ये लिख दीजिए। उसके बाद एक खाना रखिए विड्रॉल का, है ना, और तो खाना नहीं ना है जी अपना, ना इतने हैं। चलिए विड्रॉल का, तो विड्रॉल में कितना किया, तो विड्रॉल में आपने मान लीजिए यहाँ से 2 लाख रुपया निकाला। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ बहुत बढ़िया सर, समझ गए। ये तो बहुत ईजी है सर, बहुत सिंपल है, बस आपको इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तो इससे क्या होगा, हैं ये जो बता दिए, तो अब इससे क्या होगा, तो ये 1 महीना का हो गया। नेक्स्ट महीना आएगा अक्टूबर, तो आप इस तरह से फिर सेम चीज़ लिख देने का।
अब इसका बेनिफिट बताते हैं। जैसे कोई सीए आपसे बोलता है कि आपका मार्च का जैसे इनकम टैक्स भरेगा, तो बोलेगा मार्च का तो आप चलो डाउनलोड करके दे दोगे, कहाँ से? ब्रोकरेज फॉर्म से, है ना, डाउनलोड करके टैक्स वाला आप दे दोगे, वो एग्री है। लेकिन दूसरा चीज़ जो है वो फंड पूछता है कि आपका ब्रोकरेज में कितना फंड था, तो आप तो बता ही नहीं सकते, आप नहीं, कोई नहीं बता सकता कि आपका ब्रोकरेज में मान लीजिए आप उस दिन लाख रुपए का बेचे हैं, तो वो तो कट गया होगा, लेकिन फंड में आ गया होगा वो पैसा, तो फंड कितना था ये आपको नहीं पता है। ठीक है, तो फंड का आपको उस समय ये काम आएगा। पहली बात ये चीज़ आप समझ गए कि मैंने फंड अलग से क्यों लिखवाया है, जिस वो पैसा जिसको आपने कोई शेयर नहीं खरीदा है, आपने कुछ भी नहीं खरीदा, जस्ट आपने रखा है। ठीक है, एक वो बात। दूसरा बात, सर एसआईपी क्यों लिखा है? एसआईपी का महत्व आपको हम बताते हैं और विड्रॉल का महत्व हम आपको बताते हैं। ये दोनों चीज़ हम क्यों लिखवाएं। मान लीजिए 1 साल बाद आपका यही पैसा 25 के आसपास चला गया। सपोज करिए कि आपने सितंबर 25 के पास चले गए। ठीक है, एक मिनट रुकिए, अरे वाह, ये तो हम मिटा दिए। ठीक है, मिट गया जी। चलिए कोई नहीं, जस्ट इंजॉय, मस्ती के लिए बोल रहे हैं सब। तो ये है सर, मान लीजिए आपका सितंबर 2026, जब आप सितंबर 2026 तक आप ये करते हैं, फिर देखिए उस समय सपोज करिए, और मेरा ऐसा अनुमान है, भगवान करे आपका और अच्छा हो, आपका मान लीजिए ये 25 एल के पास आ गया। ठीक है, तो एक तो आप जब सितंबर से नेक्स्ट सितंबर देखिएगा तो आप देखिएगा कि ओ भाई साहब ये तो डबल हो गया भाई। ठीक है जी, डबल हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो डबल हो गया तो क्या मार्केट ने रिटर्न दिया? तो जवाब होगा नहीं। फिर कहाँ से आया? तो ये जो आपने पर मंथ एसआईपी किया है 12 बार, तो आप उसको जोड़िएगा। ठीक है, आप उसको जोड़िएगा कि मैंने कितना डाला। मान लीजिए आपने यहाँ 10,000 डाला, उसके बाद आपने यहाँ 1 लाख डाला होगा। सपोज करिए किसी मंथ नहीं डाले, किसी मंथ 1 लाख डाले, किसी मंथ 20,000 डाले, किसी मंथ 50,000 डाले, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा कितना एसआईपी किया। तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए 25 है तो थोड़ा सा गले में खचखच, विक्स की गोली लेना पड़ेगा क्या? चलिए, ज़्यादा तो बोरिंग तो नहीं हो रहा है, हैं? ऐसा तो नहीं कहीं आप लोग बोर हो रहे होंगे कि अरे सर का आप लिखा पति। देखिए ये अगर बोर हो रहे हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, है ना। तो ये बात आप समझिए कि क्या बोलूँगा, आप बोर हो रहे हैं तो चलिए बोर नहीं हो रहे होंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये कोई किताब उताब में नहीं लिखते हैं। वो तो अलग है कि सीए का पढ़ाई किए हैं आपने, ओपन, और चाहे आपने कैश बुक को देखा है, कैश बुक लिखा है, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन शेयर मार्केट का आपको जो बिंदास होकर चलने का जो रास्ता है ना, वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। तब आप मतलब बुजुर्ग भी हो जाइएगा ना, मतलब बुढ़ापा भी आ जाएगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपको इसमें कोई कोई मेहनत नहीं करना है। आपको एक ये रूटीन रहेगा और आपका मॉनिटर रहेगा, मेरे हर वर्ड को आप समझ पाइएगा। क्योंकि साहब हम लोग का साथ जो है ना, ये 1-2 महीना, साल 2 साल का नहीं है। जो जुड़ गया है भैया, आपको हम एकदम आखिरी तक चलेंगे अगर भगवान का कृपा रहा तो, और हम ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ साहब आपको ये पता चल गया कि वो हमने तो मोटा-मोटी इसमें मान लीजिए आप इसमें 8 लाख, 10 लाख जो भी है आपने एसआईपी किया। सपोज़ करिए 10 लाख आपने एसआईपी किया। ठीक है? तो आप बोलोगे हाँ सर। और फिर अब विथड्रॉल में निकालें। तो जब विथड्रॉल में निकालें तो आपको पता चला, अरे भाई विथड्रॉल में निकाले तो ये तो माइनस हो गया। ये तो मान लीजिए आपने 2 लाख माइनस हो गया, तो 8 लाख रुपया आपका ग्राउंड में रहा। आपने 2 लाख रुपया मान लीजिए किसी कारणवश निकाले, तो एसआईपी कितना हुआ आपका? 8 लाख हुआ, अगर दोनों को माइनस किए। अब ये 8 लाख इसमें माइनस कर दिए। किसमें? 25 लाख में। आप 25 लाख में 8 लाख माइनस कर दिए। ठीक है ना? तो वो आपका क्लियर हो जाएगा कि 17 लाख बच गया। तो अब वो आपका रिटर्न हो जाएगा। मान लीजिए 17 लाख हो गया, तो अब आप 17 लाख पे अब आप अपना रिटर्न कैलकुलेशन कर सकते हैं। चाहे आपका 15 लाख रहा, तो मान लीजिए ये 13 लाख है, सपोज़ करिए ये 13 लाख है, तो 17 लाख अगर है, तो आपको कितना परसेंट का बेनिफिट हुआ, ये आप निकाल सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कैसे, मतलब 30% या 32% जो भी है, आप वहाँ निकाल के अपना एक बता सकते हैं कि हाँ सर मेरा इतना बेनिफिट हुआ है। अदरवाइज़ आप ब्रोकरेज देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे, सर क्लियर व्यू नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? क्लियर व्यू नहीं आएगा। 10 मिनट का काम है, आधा घंटा का काम है। इसको जब करिएगा तब आपको एहसास होगा कि भाई साहब एसआईपी नहीं किए, सब काम किए, एसआईपी नहीं किए। आपको एहसास होने लगेगा। जो खुद को पे करने वाली बात आती है ना, तो ये एसआईपी से आती है कि अपना भविष्य के लिए पे करिए। खुद को पे करने का ये मतलब नहीं कि जाके मार खा पी के टाइट हो गए, ना, ना, ना। मतलब अपना भविष्य को बेटर करने के लिए आप कैसे इंप्रूव कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल गोल को, तो ये होता है खुद को पे करना। यहाँ से ये पता। अब जब यहाँ से निकालिएगा ना, तब आपको एहसास होगा कि ओहो हम तो निकाल लिए हैं। चलिए निकालने के बाद भी मतलब हमारा रिकवर हो गया, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ के आएगा। मान लीजिए 30% 20% रिटर्न दिया, तो आपको लगेगा ना जी कि अरे यार हम जितना निकाले थे, मार्केट का सर्कल घुमा और मेरा कवर हो गया। तो ये एक डायरी मंथ वाइज अपडेट करना टीवीएसएम फैमिली को मतलब ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। और इसको आप
जो भी है कागज में ही करिएगा, समझे? ये नहीं कि लव लेटर मत लिख दीजिएगा, मतलब कॉपी में इसको बना के करिएगा। पेन का कलर हरा रहेगा, पेन का कलर ग्रीन रहेगा, ठीक है? इसमें कोई शंका नहीं है। और गलती से कोई ब्लू ब्लैक इन चीज़ों से नहीं करना है, आपको ग्रीन से ही करना है, क्योंकि ये पोर्टफोलियो का आप खुद सीईओ हैं। आशा करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइफ में आगे बढ़िए साहब, मज़ा आएगा। अगर ये चीज़ किसी को स्क्रीनशॉट करके दे देंगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, लिख लोढ़ा पत्थर की तरह ही दिखेगा। 2 डिजिट में दिखेगा, 3 डिजिट में ही नहीं दिख रहा, समझे? 3D में नहीं, क्या बोलते हैं उसको, 2D बोलते हैं ना, 3D में भी नहीं दिख रहा। अब इसको समझाने में मेरे को कम से कम आप लोगों को 20 मिनट लग गया। अब इसको फास्ट कर देंगे वो अलग बात है, लेकिन 20-25 मिनट मेरे को आपको इसको समझाने में लग गया। यही संस्कार और यही विद्या पद्धति हमारे मतलब बोलते नहीं है सनातन में पहले जो मतलब हुआ करते थे, वो लिख के कुछ नहीं देते थे, क्योंकि लिखा हुआ का अर्थ लोग अपने स्वार्थ के अनुसार निकालते हैं। और लेकिन जो वक्ता होता है उसके बताने से वो चीज़ आपको जीवित होके आपको काम आएगा। ये स्क्रीनशॉट आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जो मैंने इतने लंबे चौड़े रावी चिनाव की तरह जो नदी बहा के आपको जो समझाया ना, ये इससे क्या होगा, ये जो लिखावट है ये जागृत हो गया और ये आपको आपके गोल तक पहुंचाने के लिए मदद करेगा। ठीक है साहब, ये फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। हो सकता है कि पिछले जन्म में हमने बहुत कर्जा खाया है जो उतार रहा हूँ, कोई नहीं बताता। नहीं तो आप यूट्यूब में कहीं भी ढूंढ लीजिए, बता दीजिए कि सर यहाँ बताया गया है, हम आपसे बात को एग्री कर लेंगे। डेट टाइम नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह कई इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जो कि मैं समय के साथ ही दूंगा और अपने ही TVSM फैमिली मेंबर को दूंगा। ये भाई प्रसाद घंटा नहीं है कि कोई आया मंदिर में बजा के चल दिया। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।